वालदैन का बहुत बड़ा मसला कि हम अपने टीनेजर्स को कैसे हैंडल करें। टीनेजर्स को हैंडल करने से पहले वालदैन को कुछ चीज़ें ज़रूर समझनी होंगी। पहली चीज़ ये है कि ये बेशक टीन कहला रहे हैं लेकिन ये बालिग हो चुके हैं। 13 साल का बच्चा ज़रूरी है नहीं है कि उसके पास शनाख्ती कार्ड हो तो वो बालिग कहलाए और वो 18 साल का होगा और तब बालिग कहलाए। 13 साल का बच्चा, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त बालिग हो चुका है। जहनी तौर पर भी बालिग हो चुका है, जिस्मानी तौर पर भी बालिग हो चुका है। जहनी तौर पर इसलिए बालिग हो चुका है क्योंकि उस वक्त ये इंटरनेट के दौर में है, गूगल के दौर में है, इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वो उसको जहनी तौर पर बालिग कर चुका है। जिस्मानी तौर पर क्यों बालिग हो चुका है? क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, ये जो हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, ये जो इंस्टेंटली 6 हफ्ते के अंदर 6 महीने वाली मुर्गी बना देते हैं, ये इतनी तेज़ी से वो खुराक जो हम खा रहे हैं तो हमारा जिस्म भी इतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये अब टीनेजर्स जो हैं वो बेसिकली उनके साथ जुल्म ये हुआ कि उनकी अभी उम्र नहीं हुई लेकिन वो बालिग हो गए। ऐसा ही है कि इस वाली पानी की बोतल के अंदर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डाल दिया जाए और ये मुस्तकिल इस तरह इसको हिलाते रहें। तो यही बेसिकली आपके इस वक्त टीनेजर का हाल है। तो अब जब टीनेजर कोई अपनी बात करना चाहता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो आप उसको उसकी बदतमीज़ी समझते हैं। दूसरी तरफ एक और भी आपको जान लेना चाहिए कि हर दौर के अंदर तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। आपके वालिदैन ने जिस तरह आपको पाला वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे पलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं आज के दौर में समझता हूँ कि है भी नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन के टाइम के ऊपर फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो जो डिसिप्लिन या जो वो डिसिप्लिनरी मेथड्स जो वो अप्लाई कर रहे थे आज अप्लाई करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपको एहतराम का रिश्ता कायम करना है, दोस्ती के साथ, खौफ का नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन के अंदर हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता था वो खौफ का रिश्ता था, जिसको हम एहतराम समझते थे। ऐसा नहीं था, वो खौफ था और उनके सामने हम अपनी ऊपर जब्त करके बैठे रहते थे और पीछे वही करते थे जो हमारा दिल करता था। आप भी यही करते थे जो आपका दिल करता था। उनके सामने आप सिर्फ ये शो करते थे कि हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको उनका खौफ था। तो आज अगर आपको अपने टीनेजर्स को हैंडल करना है तो सबसे पहले ये खौफ का हटा दें, क्योंकि वो नहीं मानने वाला इस बात को। तो आपको एहतराम का रिश्ता लेके आना है दोस्ती के साथ, यानी आपको ये बताना है कि हमें एक रिस्पेक्ट का रिश्ता रखना है। और यकीन माने रिस्पेक्ट ऑलवेज़ 2 वेज़ होती है। आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनको ओए अबे तबे फलाना करके बुलाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उनकी लैंग्वेज, उनकी मैप ऑफ वर्ल्ड, उनकी अंडरस्टैंडिंग को आज के तकाज़ों के हिसाब से समझना होगा। वो 13 साल के हैं, आप 43 साल के हैं। वो 43 साल के नहीं हुए, आप 13 साल के हो चुके हैं। आपके लिए 13 साल के लेवल पे जाना आसान है, उनके लिए 43 पे आना आसान नहीं है। तो वो बात जो आप उनको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको आपको 13 साल के लेवल के ऊपर सीखना होगा कि हम 13 साल के लेवल के ऊपर हम कैसे आते हैं। एक और चीज़, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि उनके पास गूगल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, तो ऐसी बहुत सारी बातें वो ज़्यादा जानते हैं आपके मुकाबले में। आप आज के दौर में अपने टीनेजर्स को शट अप कॉल नहीं दे सकते। हमारे दौर के अंदर अगर वालिदैन का तो हमारी चाबी बंद होगी, आपकी नहीं होगी, और करनी भी नहीं चाहिए। आपको उनके सवालों के जवाब देने हैं, आपको उनके सवालों के जवाब तलाश करने हैं, और या किसी से मदद मांगनी है कि अपने बच्चे के ये सवालों के जवाब, या ये उनके इमोशनल एक्सप्रेशन, या ये उनकी डिमांड्स को हैंडल करने का तरीका क्या होगा। पेरेंटिंग इज़ अ लर्निंग स्किल विच यू हैव टू लर्न। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको ज़्यादा पता लग गया है तो आप उनको बता सकते हैं कि वी डोंट नो येट बट लेट अस कम बैक टू यू। आई एम सॉरी, मैंने गलत कहा, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप बच्चे को जवाब ना दें, दूसरा आप बच्चे को गलत जवाब दें, क्योंकि जब उसको किसी से ये सही जवाब पता लगेगा तो ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ छुपाता है या आपके बच्चे ने आपसे झूठ बोला है तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, इसलिए कि आपने अपने बच्चे को ऐसा कोई मौका नहीं दिया, ऐसा कोई रास्ता नहीं दिया कि वो अपना दिफा झूठ के अलावा किसी और चीज़ से कर सके।
तो ये अलार्म बजना चाहिए आपको कि अगर आपके बच्चे ने आपसे झूठ बोला है। आपका बच्चा जब डिसिप्लिन होगा, जब वो डिसिप्लिन आप शो करेंगे अपने ऊपर, बच्चे कॉपी करेंगे। यू हैव टू बी अ मॉडल। वट एवर यू वॉन्ट देम टू डू, यू हैव टू शो इन योर सेल्फ वॉट आर यू डूइंग। अगर आप ये काम करेंगे, आप यकीन माने वो बच्चे आपके साथ क्लोज हो जाएंगे। बच्चों को ये समझ आएगा कि आप उनकी बात समझते हैं। आखिर के अंदर एक और मैं आपको टिप दूँ, जिस वक्त इमोशनली चार्ज हुए वो होते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आप कोई समझदारी की बात बता सकते हैं? इस वक्त इसके अंदर कोई चीज़ आप डाल सकते हो? इस वक्त कोई चीज़ प्रॉपर इसके अंदर हल हो सकती है? अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर इस वक्त शरबत बनाऊँ, इस हालत के अंदर आप इसको करा सकते हो, या आप इसका इंतज़ार करोगे कि जब ये पानी ठहर जाए उसके बाद आप इसके अंदर कोई चीज़ डालें जो भी आपको बनानी है? तो जिस वक्त ये इमोशनल चार्ज पीक के ऊपर हो, उस वक्त आपने सिर्फ इमोशन डाउन करना है, नसीहत नहीं करनी है, समझाना नहीं है, क्योंकि वो बेकार जाएगी। जब ये इमोशन डाउन हो चुका हो, और एक इमोशन आप यकीन माने इसका एक एपिसोड होता है, ये ऐसे जाता है, पीक पे जाता है और फिर ये वापस नीचे आता है। जब ये नीचे आ जाए उस वक्त बैठ के कम्युनिकेशन करें कि क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है जो आप अपनी बातें बताना चाहते थे। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वो उसको अब ये लगेगा कि यू आर गिविंग अटेंशन। बच्चे को, चाहे वो टीनेजर हो, अटेंशन, अप्रिसिएशन, अफेक्शन चाहिए। आप ये तीनों चीज़ें सही टाइम के ऊपर सही तरह दीजिए, वो बच्चा आपकी बात हर हाल में मानेगा ही मानेगा।